नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे पाठ 11 काला धब्बा। इसके पहले वाले जो पाठ है हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि वो आपने नहीं समझे हैं तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। ये जो सभी पाठ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो ये जो स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण परमहंस, इनके शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। प्रश्न 2 दिया है कि कविता में काला धब्बा से मतलब क्या है, क्या आशय है? तो कविता में काला धब्बा का मतलब या आशय सफेद कागज में बने एक छोटे धब्बे से है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य के गुण और द्वेष से है काला धब्बा। ठीक। प्रश्न 3 दिया है कि रावण कहाँ का राजा था? तो ये सबको मालूम है कि रावण जो है लंका का राजा था। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखना है। विलोम यानी होता है उल्टे शब्द। कौन से? उल्टे, विपरीत शब्द, है ना, विलोम कहलाते हैं। तो यहाँ देखो, ये यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, यहाँ में उनका विलोम लिखना है। तो छोटा, छोटा का उल्टा बड़ा यानी विलोम। गुण, गुण का द्वेष लिखना है, द्वेष। यहाँ आदा दा और वा ऐसा बनाना है, द्वेष। काला, काला का हो जाएगा सफेद। जीवन, जीवन का हो जाएगा उल्टा मृत्यु। ठीक। प्रश्न 5 दिया है कि निम्नलिखित चिन्हों के नाम लिखिए। यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, ये देखिए किसका चिन्ह है, ये भी चिन्ह बना हुआ है और ये यहाँ ये चिन्ह है। तो ये चिन्ह कहलाता है पूर्ण विराम का चिन्ह है, इसको हम लिखेंगे पूर्ण विराम। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो देखिए ये चिन्ह बना देते हैं, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक। और ये छोटा सा चिन्ह लगा रहता है ना, इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। ठीक है, तो ये अल्प विराम लगा दिया जाता है। ठीक। प्रश्न 6वां देखें, सभी बच्चों को काला धब्बा क्यों दिखाई दिया? सभी बच्चों को काला धब्बा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि वह एक सफेद कागज में बना था। जब सफेद कागज में कोई चीज बन जाती है तो वह अलग दिखने लगती है। ठीक है। यहाँ देखो प्रश्न 7 दिया है कि आप स्वामी जी के किन किन गुणों से प्रभावित हुए हैं, लिखिए। तो स्वामी जी ने हमें बताया है कि जिस तरह एक कागज की हजारों गुना सफेदी से पहले हमने कागज पर लगे धब्बे को देखा। देखो कागज जो रहता है कितना पूरा सफेद में कितनी सफेदी है, लेकिन एक काला धब्बा होता तो अलग से दिखता है। उसी प्रकार व्यक्ति में हजारों गुण होने पर भी बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, मगर एक द्वेष पहले दिख जाता है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति है और कोई छोटा सी माने गलत काम कर देता है तो वो पहले दिखने लगता है कि ये बहुत इसने ऐसा काम किया, और उसके अच्छे गुण हजारों हैं तो वो नहीं देखे जाते। इसलिए पहले हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। जो हमें छोटी मोटी कमी भी हैं तो उनको दूर कर लें, तभी हम अच्छे बन सकते हैं। और हमें अपने गुणों को ना देख करके पहले हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए, हमें अपनी बुराइयों को स्वयं देखना चाहिए। ठीक है। तो स्वामी जी ने इस बात से हमको बहुत प्रभावित किया है, बहुत हम प्रभावित हुए हैं इनकी इन बातों से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये पाठ पढ़ा है उसका मूल्यांकन दिया गया है कि हमने जो पाठ पढ़ा उसमें से हमसे कितना बन रहा है, हम क्या क्या उसमें से समझ गए हैं। तो यहाँ देखो प्रश्न लिखा है, आपकी कक्षा में अतिथि का आगमन होने पर आप क्या करते हैं? तो हमारी कक्षा में जब कोई अतिथि आते हैं, आगमन होने पर हम क्या करते हैं? हम खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक है ना, यही बात है, तो हम ये लिख देंगे इसमें। प्रश्न 2 दिया है कि हमें बुराइयों से क्यों बचना चाहिए? तो व्यक्ति की बुराइयां जल्दी पता चल जाती हैं, इसलिए हमें बुरे कामों से बचना चाहिए। ठीक है। और यहाँ प्रश्न 3 दिया है कि हमें अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? यदि हमें अच्छा इंसान बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमने अच्छा इंसान बनने के लिए बुरे काम नहीं करना चाहिए। मेन बात तो यह हो जाती है। और हमें जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए कि दूसरों के जो द्वेष हैं उनको ना देख करके उनके गुणों को देखना चाहिए कि उसमें कितने अच्छे गुण हैं, तथा स्वयं की गुणों को ना देख करके हमें अपने द्वेष और कमियों को देखना चाहिए। तभी व्यक्ति बहुत सफल और अच्छा बनता है। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके तो रखिएगा, और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं तो पहले लाइक कर दीजिए वीडियो। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।